क्या आप जानते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 80% विकास गर्भ में ही हो जाता है। जिस समय शिशु इस संसार को देख भी नहीं पाता, उसी समय उसका मस्तिष्क ये सीख रहा होता है कि शांति क्या है, भय क्या है, प्रेम क्या है और साहस क्या है। और ये सब वो माँ के मन से सीखता है। आज की ये कथा केवल इतिहास नहीं है, ये हर गर्भवती माँ के लिए जीवित मार्गदर्शन है। आज हम जानेंगे उस महान माँ की गाथा, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां नहीं, माँ का मन बच्चे का भविष्य बनाता है। वो माँ है माता सीता। माता सीता केवल भगवान राम की पत्नी नहीं थी, वे त्याग, धैर्य और मर्यादा की जीवंत प्रतिमा थी। वनवास, अपमान, अकेलापन और गर्भावस्था की पीड़ा, इन सब के बीच भी उन्होंने अपने गर्भ में लव और कुश को दिव्य संस्कार दिए। सीता का जन्म स्वयं धरती से हुआ। राजा जनक ने उन्हें खेत की जुताई के समय पाया, इसलिए वे कहलाईं जनक नंदिनी। जिसका जन्म धरती से हुआ हो, उसका धैर्य भी धरती जैसा होता है। राम से विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, वो धर्म और मर्यादा का संगम था। पर विवाह परीक्षा, सीता हर बार परखी गईं, लेकिन उनका मन कभी टूटा नहीं। अयोध्या लौटने पर लगा अब जीवन सुखमय होगा, पर समाज की शंका ने एक और पीड़ा दी। राम को गर्भवती सीता का त्याग करना पड़ा। एक गर्भवती स्त्री को अकेले वन में छोड़ दिया गया। यहीं से आरंभ होता है इतिहास का सबसे महान गर्भ संस्कार। सीता अकेली वन में चली, आंखों में अश्रु थे, लेकिन हृदय में संकल्प कि मेरे गर्भ में पल रहे शिशुओं तक मेरा दुख नहीं पहुंचेगा। उनके कदम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचे। वो आश्रम केवल निवास स्थान नहीं था, वो चेतना और संस्कारों का गुरुकुल था। वेद मंत्रों की ध्वनि, नदी की कलकल और पक्षियों की चहचहाट, इसी वातावरण में लवकुश का गर्भ में ही निर्माण हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने सीता से कहा, हे सीते, शिशु केवल भोजन से नहीं, माँ के भावों से बनता है। तुम्हारा हर विचार उसके मन पर अंकित हो रहा है। सीता ने पूछा, गुरुदेव, जब मन दुख से भरा हो तब शांति कैसे लाऊं? वाल्मीकि बोले, शांति परिस्थितियों से नहीं, भीतर से आती है। सीता ने अपने दुख को तपस्या बना लिया। हर सुबह गर्भ को स्पर्श कर कहती, मेरे लाल, तुम सत्य प्रिय बनो, धैर्यवान बनो, मर्यादा को जीवन बनाओ। वे आश्रम के कार्य करती, जल भरना, भोजन बनाना, लकड़ियां लाना, हर कार्य में शुभ भाव रखती। उन्होंने ये नियम बना लिया कि मेरा दुख मेरे बच्चों तक नहीं जाएगा। इसी कारण लवकुश भावनात्मक रूप से स्थिर बने। उन्होंने गर्भ में ही धैर्य सीखा, धर्म सीखा और साहस सीखा। वाल्मीकि आश्रम में वेद, उपनिषद और राम कथा की ध्वनियां लवकुश के अवचेतन में उतरती गईं। यही कारण है कि बड़े होकर उन्होंने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आया तो लवकुश ने उसे रोक लिया। पूरी अयोध्या की सेना हार गई। ये युद्ध नहीं था, ये संस्कारों की विजय थी। अंत में जब राम स्वयं रणभूमि में आए, तब सत्य प्रकट हुआ। लवकुश उनके पुत्र थे। ये केवल मिलन नहीं था, ये माता सीता के गर्भ संस्कार की जीत थी। हे माताओं, आपकी कोख साधारण नहीं है। आपका मन आपके बच्चे का पहला विद्यालय है। आपके विचार उसका भविष्य है। याद रखिए, गर्भकाल बराबर माँ के भाव प्लस माँ के विचार प्लस माँ का आचरण। माता सीता ने ये सिद्ध कर दिया कि महापुरुष जन्म से नहीं, गर्भ संस्कार से बनते हैं। आज से संकल्प लीजिए, अपनी कोख को शांति, भक्ति और साहस का मंदिर बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम।